मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप नाई के दुकान पर जब बाल कटवाने जाया करें तो उससे साफ साफ कह दें, हमारे शिखा सूत्र को मत छोड़ो, हमारे शिखा को रहने दें। दरोगा जी, आपका शिखा है? और जब रहा तब रखते थे। हाँ, रखना चाहिए। आप सनातन धर्मावलंबी यहाँ बैठे हैं, आप सबसे आग्रह है कि आप शिखा रखिए, यज्ञोपवीत धारण करिए, ये आपकी पहचान है। आप नहीं धारण करेंगे, आपके बच्चे नहीं धारण करेंगे, एक दिन ऐसा समय आएगा कि वो परंपराएं ही समाप्त हो जाएंगी। बहुत जरूरी है। अश्वत्थामा चला गया और सोच रहा था मैं बदला जरूर लूंगा, बदला जरूर लूंगा। महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण की विदाई का समय आया और जब प्रभु विदा होने लगे, सब लोग भगवान की विदाई में लग गए। तब अश्वत्थामा ने 6 बाण चलाए, 5 पांडवों के ऊपर और एक उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर। और पांडवों के वंश में अब कोई बचा नहीं था। उत्तरा के गर्भ में एक बालक था। उस बालक के विषय में बहुत लोग नहीं जानते थे। वही बालक आगे चल करके राजा परीक्षित के नाम पर प्रसिद्ध हुआ। उन दिनों मां के गर्भ में राजा परीक्षित जी थे बालक के रूप। पांडवों के ऊपर जब बाण लगा तो पांडव अपनी रक्षा करने लगे। गर्भस्थ बालक जब जलने लगा तो उत्तरा जी रोती हुई भगवान कृष्ण के पास आई और रो करके भगवान कृष्ण से कहने लगी, पाहि पाहि महाजोगिन देव देव जगत्पते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। पाहि पाहि, रक्षा करिए प्रभु, रक्षा करिए। भगवान ने कहा, उत्तरा, इस महाभारत युद्ध में बहुत लोग मर गए, एक और मरेगा, क्या फर्क पड़ेगा? इतनी लाशें पड़ी हैं, एक और मरने दो। तुम्हारा पति मरा, इतना बड़ा परिवार मरा, इतनी लाशें पड़ी, अब एक और लाश। तो उत्तरा ने कहा, प्रभु, ये पांडव वंश का अंतिम चिन्ह है, उत्तराधिकारी है, दीपक है, और ये दिया भी बुझ गया तो दुनिया वाले कहेंगे कि जिस वंश पर श्री कृष्ण की बड़ी कृपा थी, उस वंश में भी दिया जलाने वाला कोई नहीं बचा। और प्रभु, दुर्योधन हार के भी जीत जाएगा और दुर्योधन के समर्थक कहेंगे, पांडव जीते भी तो क्या, धन ही तो मिला, उत्तराधिकारी तो कोई नहीं रहा। तो हे केशव, मैं भले मर जाऊं, पांडव के उत्तराधिकारी की रक्षा करिए। ये धर्म की रक्षा होगी, ये प्रतिष्ठा की रक्षा होगी, ये श्री कृष्ण के यश की रक्षा होगी। और भक्तों का वंश नष्ट हो गया तो आपकी पूजा कौन करेगा? लोग कहेंगे पांडव जीत भी गए तो क्या मिला उन्हें, धन ही तो मिला, पांडवों का वंश तो समाप्त हो गया। तो हे केशव, ये मेरे वंश को मारने का प्रयास नहीं है, ये आपकी प्रतिष्ठा को समाप्त करने का प्रयास है। और कीर्तिर यस्य सजीवती, मकान नहीं रहता, व्यक्ति नहीं रहता, लेकिन प्रतिष्ठा कभी नहीं मरती। व्यक्ति की कीर्ति कभी नहीं मरती है। हे केशव, मेरे बच्चे को यदि आपने नहीं बचाया तो आपकी कीर्ति का क्या होगा, आपके यश का क्या होगा? कौन करेगा आपकी भक्ति? कैसे जुड़ेंगे लोग? भगवान उत्तरा के गर्भ में गए और भगवान ने उस मरे हुए बच्चे को बचाया। भागवत के 10वें स्कंद में स्वयं परीक्षित ने स्वीकार किया, द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम
मुझे तो अश्वत्थामा ने मार दिया, लेकिन प्रभु आपने मेरी माँ के गर्भ में जाके मुझे बचाया। अच्छा एक बात है, कौशल्या के गर्भ में श्री राम आए लेकिन कोई भक्त नहीं आया। यशोदा के गर्भ में श्री कृष्ण आए, देवकी के गर्भ में श्री कृष्ण आए लेकिन कोई भक्त नहीं आया। हुलसे के गर्भ में भक्त आया लेकिन भगवान नहीं आया। किसी के गर्भ में भक्त आया, किसी के गर्भ में भगवान आया, लेकिन दुनिया में उत्तरा एक ऐसी माँ हुई जिसके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों। धन्य है उत्तरा। भक्त तो पहले से था, भगवान और चले गए। उत्तरा का गर्भ उत्तरायण हो गया। भगवान ने उस बच्चे को बचा लिया। अब सब कुछ व्यवस्थित हो गया। भगवान ने कहा मैं जाऊं। पांडवों ने कहा हाँ प्रभु जाइए। और जैसे प्रभु तैयार हुए तुरंत कुंती बुआ आकर के सामने खड़ी हो गई। कुंती जी ने प्रभु को प्रणाम किया। 5 श्लोकों में कुंती जी ने प्रणाम किया। नमस्ते पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये कुंती के जो 5 श्लोक हैं स्तुति के, भक्ति के 5 भाव हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य और श्रृंगार। मानो कुंती ने भक्ति के इन 5 पुष्पों से भगवान की स्तुति की। और कुंती जी ने कहा श्याम चंदा है श्यामा चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए, ये भी कथा में सेवा है। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम रसिया है श्यामा रसीली। 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 कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली। कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली। कृष्ण काला है राधा है गोरी बड़ी प्यारी है सुंदर जोड़ी। कृष्ण काला है राधा गोरी बड़ी प्यारी है सुंदर जोड़ी। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे। इधर गोपाल गोकुल
नर गोपाल गोकुल करारा। जिसकी सरकार रानी है राधा, जिसकी सरकार रानी है राधा। कृष्ण काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की। कृष्ण काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे। गम प गम ग निज गम ग गम ब नि नि द भ द प द म प म प म प म प गम ग सा 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 नि 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 द प द म प गम गम ग सा 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 नि 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 द प द प द म प म प म प सा 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 नि 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 द प द म प गम ग आला है राधा में गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। जवाब सवाल मीरालाल जी, अयोध्या के अच्छे वादक टॉप रेट के, हम सरगम बोलेंगे, ये बोल बजाएंगे। सा 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 नि नि द प द म प ग द प द म प ग म ग ग म प प प प ग म ग म ग म ग म ग म प म प म प म प नि 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 द प द म नि 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 द प द म सा सा नि नि द प द म प ग सा सा नि नि द प द म प ग म ग गम प ग स नि नि स ग म प गम प ग ग नि स ग म प गम प ग ग नि स ग म प। कृष्ण काला है राधा में गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कुंती जी ने 5 श्लोकों में स्तुति की और स्तुति करके हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुंती जी मैं तो द्वारका जा रहा हूं, फिर हमारा आपका पता नहीं कब मिलना हो न हो, संजोग की बात, कुछ मन में हो दिल में हो, कुछ इच्छा हो तो प्रकट करो, मांग लो यदि कुछ चाहती हो तो कुंती जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि आपसे नहीं मांगूंगी तो फिर किससे मांगूंगी। भगवान ने कहा मांगो, तो कुंती जी ने कहा ऐसे नहीं मांगूंगी, आप त्रिवाचा भरिए, संकल्प लीजिए कि मैं जो मांगूंगी आप दे देंगे।
भगवान ने कहा दूंगा दूंगा दूंगा, 3 बार संकल्प लेके कहता हूं मांग लो। तो कुंती जी ने वह वरदान मांगा जैसा आज तक इस विश्व में किसी ने मांगा है। सभी लोग क्या मांगते हैं? संपत्ति। एक आरती बड़ी प्रसिद्ध है, जय जगदीश हरे, याद तो होगी ना आप लोगों को भी। मैंने गुरुदेव से पूछा कि आरती बहुत लोगों को याद हो जाती है, कारण क्या है? तो मेरे गुरु जी बोले इसमें एक लाइन बहुत बढ़िया है ना, सुख संपत्ति सब आवे, सबके माल इधर ही आवे। काहे नहीं याद हो गए? लेकिन कुंती जी ने संपत्ति नहीं मांगी, संपदा नहीं मांगी। जब संपदा के लिए भाई भाई बट जा रहे हैं, परिवार खंडित हो जा रहा है, एकल परिवार की परंपरा ध्वस्त होती जा रही है, ऐसे में कुंती के द्वारा विपदा की याचना सुदामा ने जिसे जिया है, कुंती ने उसे मांगा। सबरी ने जिसे जिया है, केमट ने जिसे जिया है, हनुमान ने ऋषिमुख पर्वत पर जिस गरीबी में एकांत में त्यागपूर्ण जीवन जिया है, उसी को कुंती ने मांगा। आज तक कुटिया में जो क्रांति हुई है, महल में वो क्रांति नहीं हो पाई। अयोध्या का महल तो सुना था संतान के बिना, यदि महल को भरा है किसी ने तो कुटिया का महात्मा वशिष्ठ। जनकपुर में महल तो बहुत चिंतित था, राजा चिंतित थे कि मेरी बेटी का ब्याह कैसे होगा, धनुष कौन तोड़ेगा। लेकिन समस्या का समाधान दिया सिद्धाश्रम बक्सर में रहने वाले कुटिया के महात्मा बाबा विश्वामित्र। महलों में रहने के बाद दिक्कत ये हो जाती है, भोगों से फुर्सत मिले तब तो समस्या का समाधान हो। कुंती ने कहा कि मैं आपसे यही याचना करना चाहती हूं कि जब तक मेरे जीवन में प्राण है, कोई न कोई विपदा, कोई न कोई संकट मेरे जीवन में बना रहे। बस यही आशीर्वाद दीजिए कि कोई न कोई दुख, कोई न कोई संकट, कोई न कोई विपदा आती है। क्यों? जब जब संपदा आती है भगवान आप भूल जाते हैं। देखो ना, मेरे बच्चे राजा बन गए तो आपकी विदाई हो रही है। जब तक संकट में थे आपकी याद करते थे, आज राजा बन गए तो आपको विदा कर रहे हैं। और जिस वैभव में राज्य में प्रभु की विदाई हो, वह राज्य, वह वैभव, वो महल कुंती के लिए नहीं है। जिसके लिए है वो रखे महल। महल की निंदा नहीं है, धन की निंदा नहीं है, लक्ष्मी की निंदा नहीं। लेकिन हे केशव, आप मुझे महल में नहीं मिले हैं, हमें तो दुख में मिले हैं, मुझे तो कष्ट में मिले हैं। और जिस कष्ट में मेरे केशव मेरे ऊपर करुणा करने के लिए पधारे हो, वो कष्ट, उस विपदा को मैं कैसे छोड़। और यही बात भागवत में है। भगवान श्री कृष्ण जब चले गए वृंदावन छोड़ करके मथुरा, द्वारका, तो राधा रानी वृंदावन छोड़ करके मथुरा नहीं गई, द्वारका नहीं गई, नंद जी नहीं गए, यशोदा जी नहीं गई, गोपियां नहीं गए, ब्रजवासी नहीं गए। जाते तो मथुरा में और सुख सुविधा मिलती। श्री कृष्ण उपेक्षा न करते, भगाते नहीं, बहुत स्वागत करते, वेलकम करते। द्वारका में बहुत सम्मान करते श्री कृष्ण। लेकिन किसी ने राधा से कहा, श्री कृष्ण के पास मथुरा है, राजधानी है, द्वारका है, जाती क्यों नहीं हो? तो राधा ने कहा, मुझे श्री कृष्ण मथुरा में नहीं मिले, द्वारका में नहीं मिले, वैभव में नहीं मिले, मुझे तो गैया चराते हुए मिले, मुझे तो दही और दूध बेचते हुए मिले, मुझे तो जमुना के तट पर मिले। और जब गैया चराते हुए मुझे मिले हैं तो उस गैया को चराना मैं कैसे छोड़। दही दूध बेचते हुए मिले हैं तो मैं दही दूध बेचना कैसे कर। जिन साधनों से वो प्राप्त हुए हैं उन साधनों को मैं कैसे छोड़, उस ताना बाना को मैं कैसे छोड़। कुंती जी कहती हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जब तक जीवन में
प्राण है, मैं जीवित हूं, विपदा कभी हमारा साथ न छोड़े। भगवान वेद व्यास कहते हैं, विषान महाग्ने पुरुषा ददर्शना असत्सभायां वनवास प्रेक्षतः मृधे मृधे नेकमहारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्महरे विरक्षिता। भगवान ने कहा, किस विपदा में मैंने तुम्हारा साथ दिया, कहां में मिला? कुंती जी कहती है, मेरे बेटे भीम को जब जहरीला लड्डू दिया गया तो जहर से आपने ही तो बचाया। भगवान ने कहा, वहां तो मैं था ही नहीं। कुंती जी बोली, आप नहीं थे लेकिन आपकी कृपा तो थी। हर घर बिजली घर नहीं होती है, लेकिन बिजली तो घर घर होती है ना। क्या हर घर में ट्रांसफार्मर लगा है क्या? वो गांव में एक जगह लगा है, लेकिन बिजली तो घर घर है। आप नहीं तो क्या, आप नहीं थे तो क्या हुआ, आपकी कृपा तो थी। भगवान बोले, ऐसे सोच रही हो, मैं तो था ही नहीं। तो कुंती जी बोली, चलो वहां नहीं थे तो जब वारणावर्त गांव में लाक्षागृह में मेरे बच्चों को जलाने का दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा तो अग्नि से आपने ही तो बचाया। भगवान ने कहा, वो तो संजोग था, तुम्हारे बच्चे बच गए, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो कुंती जी कहने लगी, चलो आपने आग से नहीं बचाया, जहर से नहीं बचाया। जब हमारी पुत्र वधू द्रौपदी की साड़ी दुशासन खींचने लगा, दुर्योधन खिंचवाने लगा, तो साड़ी तो आप ही देने आए ना। अच्छा, पांडवों ने और दुर्योधन ने जुआ का खेल किया। दुर्योधन ने पांडवों से कहा, आओ हिम्मत है तो जुआ खेलते। जुआ को संस्कृत में द्यूत क्रीड़ा कहते हैं। नाम तो सुना होगा ना? हाँ? अच्छा, जुआ एक ऐसा खेल है कि जिसमें जीतने वाला भी पीछे नहीं होता और हारने वाला भी पीछे नहीं होता। जीतने वाला सोचता है इतना जीत गया, एक दांव और खेल लो शायद कुछ और मिल जाए, और हारने वाला सोचता है इतना हार गए शायद अब की हम ही जीते। हारने वाला आशा में खेलता है और जीतने वाला और पाने के ललक में खेलता है। अच्छा, जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जिसके पास बहुत है वो और समेटने में लगा है, और जिसके पास नहीं है वो पाने में लगा है। और जीवन धनवान के लिए भी जुआ और निर्धन के लिए भी जुआ। जिसके पास रखने का जगह नहीं है वो भी समेटने में लगा, वो भी समेटने में। जीवन भी तो जुआ। जुआ का खेल हुआ, पांडव हार गए, द्रौपदी को दांव पर लगा दिए। दुर्योधन ने कहा, द्रौपदी को पकड़ के लाओ। दुशासन घसीट के लाया। भरी सभा में द्रौपदी जी उपस्थित हुई हैं। द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, महादानी कर्ण बैठे हैं, पांडव सिर झुका के बैठे हैं। द्रौपदी जी जब आई तो बहुत निश्चिंत। किसी ने कहा, द्रौपदी चिंता नहीं हो रही है? तो द्रौपदी ने कहा, परायों के बीच में चिंता होती, अपनों के बीच में क्या चिंता? क्या पितामह हमें नग्न होने देंगे? पितामह रोकेंगे नहीं। दुर्योधन ये क्या कर रहे हैं? कोई लड़का युवा गलत कर रहा हो तो आप रोकोगे नहीं? कृपाचार्य रोकेंगे नहीं? द्रोणाचार्य रोकेंगे नहीं? अरे कोई नहीं रोकेगा, हमारे पति तो हैं। अरे जिसका एक पति होता है उस नारी की इज्जत बच जाती है। मेरे तो 5 पति हैं। भारतवर्ष नारी के सम्मान के लिए जीता है, ये विदेश नहीं है। भारतवर्ष में नारी को परिवार कहा जाता है। जब कोई पुरुष कहीं जाता है ट्रेन में तो स्वयं खड़ा रह जाता है, लेकिन सीट पर बैठने वालों से कहता है, लेडीज का मामला है, जरा किनारे होइए, जगह दीजिए। भारत का पुरुष खड़ा होकर अपनी पत्नी को जगह देता है, और जब किसी विद्वान पुरुष से मिलने जाता है तो परिचय क्या देता है? हमारा परिवार भी आया है। पत्नी गई हो तो पुरुष कहता है मेरा परिवार आया है, और अकेले गया हो तो कहता है मेरा परिवार नहीं आया है। परिवार का प्रतिनिधित्व एक नारी करती है, पुरुष नहीं करता। भारतवर्ष में नारी का इतना
द्रौपदी ने कहा जिसका एक पति उसकी लज्जा बच जाती है, मेरे तो 5 है। और न को पति एक मिले, मोहे 5 मिले, क्या लाज बचे ना। मेरे 5 पति हैं, क्या मेरी लाज नहीं बचे? दुर्योधन ने कहा कि एक पति से ही लज्जा बच जाती है, लेकिन शर्त यह है कि वो जुआरी न हो, शराबी न हो, व्यसनी न हो। यदि पति अच्छा है तो उस पति को परमेश्वर समझना, लेकिन शराबी हो तो माताओं रोज पूजा करके केशव से विनती करना है, मेरे पति में व्यसन है, हे केशव मेरी लज्जा तो तुम्हारे हाथ है। द्रौपदी ने कहा मेरे 5 पति हैं, लेकिन जुआ खेल के हार गए हैं, ये अब मैं क्या करूं? द्रौपदी आत्मविश्वास से खड़ी है कि कोई न कोई बचाएगा। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि जो बोल सकते थे, डांट सकते थे, रोक सकते थे, वो सब मौनी बन गए, और जितने उपद्रवी हैं सब मुखर हो गए। दुर्योधन कह रहा है खींचो साड़ी, दुशासन कह रहा है खींच रहा हूं, और भीष्म पितामह मौनी बन करके देख रहे हैं। और यही हमारे समाज की स्थिति है, जो कर सकता है वो चुप बैठा है, पीछे बैठा है, और जिससे कुछ होने वाला नहीं है वही मुखर है, वही चपल है, वही चंचल है, वही आगे है। ये त्रेता युग की भी विडंबना थी। जिन राजाओं से धनुष टस से मस नहीं होना था वही आजमाइश लगा रहे थे, और जिससे टूटना था वो तो चुपचाप बैठे थे। राम जी से टूटना था, उन्होंने कहा हमें क्या लेना, हमको तो तोड़ना है, तोड़ ही देंगे। अच्छा एक बात बताओ, राम जी पहले ही उठ के तोड़ दिए होते तो 10,000 राजाओं को फालतू में आजमाइश करने का अवसर मिलता है। अच्छे लोग आगे नहीं आते, इसीलिए बुरे लोग आगे हो जाते हैं। हर क्षेत्र में अच्छे लोगों को आगे होना चाहिए, हर क्षेत्र में। श्रोता यदि आगे नहीं बैठेगा, बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन